बचगाना बात आपने की कि इमरान खान आर्मी चीफ की बात नहीं मानता था। आप भूल रहे हैं कि बॉस कौन था। इमरान खान 22 करोड़ का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म था। आर्मी चीफ काबिल एहतराम है, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म के सामने एक सरकारी मुलाजिम है। वो तो बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म के अंडर भी नहीं थे, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म के नीचे तो वज़ीर दफा होता है। वो वज़ीर दफा के नीचे भी नहीं थे, बल्कि उसके नीचे सेक्रेटरी दफा होता है, उसके नीचे आर्मी चीफ होता है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जियो के एंकर सुहेल वड़ैच ने लाइव प्रोग्राम में जब इमरान खान पर इंतहाई घटिया इल्ज़ामात लगाए और मज़ीद ये कहा कि इमरान खान जनरल बाजवा की बातें नहीं मानता था, जिस पर स्टूडियो में बैठे नासर सिद्दीकी ने इस बात पर इंतहाई गुस्से में आ गए और सुहेल वड़ैच की ऐसी तरीक़ी चतरोल कर दी कि उसकी बोलती बात। अगर आर्मी चीफ आपके लिए बाप की हैसियत रखता है तो इमरान खान को परदादा मान लें और ऐसे इल्जामात से गुरेज करें। इमरान खान के सपोर्टर आर्मी पे तनकीद क्यों करते हैं? ये वो टिपिकल माइंड सेट है जो इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है। तनकीद तो हर शहरी हर किसी पे कर सकता है, कोई इदारा मुकद्दस गाय नहीं होता, कोई तनकीद से मुबर्रा नहीं हो सकता। यहाँ इदारों की तौहीन जैसे काले कानून है, आर्मी की तौहीन होती है, अदालतों की तौहीन होती है, लेकिन बाकी सैकड़ों इदारों को जो मर्जी कहें, लाखों शहादतें देने वाले और कौम की हिफाजत करने वाली पुलिस को रोज गालियां दें, खतरों में घेर कर काम करने वाले वापडा को दिन भर गालियां दें, पोस्ट ऑफिस रेलवे नेवी वगैरह को जो मर्जी कहें, बस दो इदारे मुकद्दस हैं, इन्हें कुछ नहीं कहना। भाई बात यह है कि एक शहरी अपने इदारों से प्यार करता है, मान करता है और सबसे बढ़कर टैक्स देता है जिससे इदारे चलते हैं। ये तमाम इदारे उसके खादम और नौकर हैं, उसके टैक्स से ये इदारे चलते हैं। अगर तौहीन के कानून बनाने तो फिर तौहीन के कानून उस शहरी के होने चाहिए, उसके घर और चार दीवारी की तकद्दस के होने चाहिए, उसकी प्राइवेसी के होने चाहिए। तौहीन के कानून अवाम के मुंतखब लीडरों के होने चाहिए। लिहाजा सोहेल साहब, कुम को ये तौहीन इदारों वाले लॉलीपॉप देना छोड़ दें। घबराने की जरूरत भी नहीं है, ये वेल इन्फॉर्म्ड यूथ है, ये इस मुल्क पे कोई आंच नहीं आने देंगे। जिस तरह आपको यहाँ टीवी पर बैठकर नेशनल हीरो और कौम के लीडर के बारे में ऊट पटांग बातें करने का इख्तियार है, इस तरह इन नौजवानों को भी तनकीद का हक हासिल है। अभी इनकी अम्मी बनने की कोशिश ना करें, आपका वक्त खत्म हो चुका है, अब इन्हीं नौजवानों का जमाना है। आपने सारी जिंदगी बूट पॉलिश किया, लिहाजा आप इनको यही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नौजवान नस्ल है और मुल्क की इस्तेकाम और खुशहाली को आपसे कई बेहतर। नाजरीन, आपने खुद सुन लिया कि नासर सिद्दीकी ने किस तरह सुहेल वड़ैच की तारीखी चतरोल की है। ये चंद लफाफा सहाफ़ी जो अपने आप को बहुत बड़ा तज्ज़ियाकार समझते हैं, मगर हकीकत में ये ऐसा नहीं है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ चंद टके रुपये की खातिर अपनी पेशा वराना सहाफ़त को सरेआम बाज़ार बेच देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक रंडी औरत सरेआम अपनी इज़्ज़त बेच देती है। इनको तो ना ही अपने मुल्क से कोई मफाद है और ना ही इनको कोई गर्ज है, क्योंकि इनकी तमाम औलाद और कारोबार दूसरे मुल्कों में है। ये सिर्फ हम पर अपना नज़रिया ही हमारे दिमागों में मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, मगर इस मकसद में अब ये कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अब तमाम कौम जाग चुकी है। इनको अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ हो चुकी है। ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।